ओम शांति। 10 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन दूर। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का संग मिलता है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झरमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता, फिर उन्नति नहीं होती। बाबा कहते, इसमें समय बहुत बर्बाद जाता, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब मेरा धर्म है ही शांति, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। कोई भी देहधारी मनुष्य ज्ञान का सागर कभी हो ही नहीं सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। बाबा कहते, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। बाबा कहते, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते, ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते, आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी। ऐसे नहीं कहेंगे श्री बाबा भक्ति करते हुए किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको दे नहीं, वह किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता चित्र आदि, वह सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। ये सारी बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते तुमको बेहद का वर्षा, बाप बगैर तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है।
सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। बाबा ने कहा आगे चलकर सबको ये बातें बहुत पसंद आएंगी। जैसे जैसी मुसीबत बढ़ती जाएगी, विनाश की लीला शुरू होती जाएंगी और ये बातें सबकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तुम बच्चों को समझाना, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान वास जो पुजारी है उनको कभी पूज नहीं कह सकते। बाबा कहते जो पुजारी उनको कभी पूज नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे से ऊंच जो पूज्य वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हैं। सतयुग त्रेता पूज देवी देवता और द्वापर कलयुग में पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा इस बाबा ने ढेर गुरु किए। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? ढेर सारे गुरु किए। अभी समझते गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक कोई को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्मा सबकी पूज्य तमो प्रधान बन जाती हैं। बाबा कहते अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। ये पॉइंट्स समझने की हैं। बाबा कहते कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहां रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पार्स बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने, कोई 50% बने। बाबा ने कहा उसमें भी कोई 20% बने और कोई 50% बने हैं। बाप ने समझा ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते तो कोई हल्के भी होते हैं। ये है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धियों को ले आते हैं तो ये वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। अभी तुम बच्चे क्या करते हो? अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा विजय प्राप्त करते। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है, बाबा की से दूर ले जाती है। इतनी दूर ले जाती है समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ तो बाबा कोशिश करते, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाबा ने कहा बाबा कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। पूजा तो करते लेकिन ये पता नहीं हम किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आँखा गा के देखो कितने फॉलोअर्स है। वे जब कहाँ जाते तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। बाबा ने कहा हीरो में भजन करते हैं, नहीं तो हीरो में भजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर की तरह पड़े होंगे।
पत्थर है जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। हीरा देखने के लिए भी नहीं है, सब मिले कहाँ से। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानवाच। बाबा ने कहा हमेशा लिखो त्रिमूर्ति से भगवानवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूझेंगे। भगवान सिर्फ कहा तो मनुष्य मूझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। भगवान निराकार है इसलिए क्या लिखना है? त्रिमूर्ति लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही बाबा ने कहा नाम, तीनों ही नाम है। भक्त लोग क्या कहते? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्मा नमः। तो ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? तो वास्तव में शिव शंकर एक है कि अलग अलग है? शिव शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। शिव परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, शंकर देवता सूक्ष्म वतन के रहने वाले। शिव निराकार है, शंकर आकारी है। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब पार्वतियां हो, बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाबा कहाँ देखते? सबकी प्रकृति में देखते हैं। बाबा ने ना काला देखा ना गोरा देखा, ना बाबा ने पढ़ा लिखा देखा ना अनपढ़ देखा। कहाँ देखा? सबकी प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखा। तो बाबा ने कहा भक्ति का, बाबा ने कहा बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा बहुत अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाप खुद क्या कहते? मीठे बच्चों, तो वह हमारा क्या हुआ? बाबा हुआ ना। बाप समझाते आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। बाबा कहते आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं। भक्त लोग तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर लेप चेप नहीं चढ़ता, पाप कर्म नहीं चढ़ता। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती। बाबा ने कहा निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? अगर आत्मा पर लेप चेप नहीं चढ़ता तो वह पतित क्यों बनती? बाबा ने कहा जरूर लेप चेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवता है श्रेष्ठाचारी। आज के मनुष्य क्या बन गए? भ्रष्टाचारी, और देवता है श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है। देवताओं की महिमा में क्या गाते मनुष्य? आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी है। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उन्हों की ही महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है। एक तरफ कहेंगे यही है भागवत, यही है गीता, और जपो राम सीता, जपो राम सीता, और दूसरी तरफ कितनों को जपते रहते हैं। अर्थ कुछ भी जानते नहीं। बाबा ने कहा अब बाप जो सदगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर बार है, सम्मुख बैठे तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झरमुई की बातें नहीं सुनो। बाबा कहते ना झरमुई झरमुई की बातें सुननी और ना किसी से करनी है। कई तो बहुत खुशी से ऐसी ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हुए अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर
फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाएंगे, फिर अपनी मस्ती में रहेंगे। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध। कृष्ण और कंस से कई राशि और विजय हुए तब हुए उदासी। तो इसी तरह से बाबा ने कहा श्री कृष्ण और बाबा ने कहा कृष्ण का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया है बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। सतयुग में बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती हैं, झट उठाया और संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पाठ बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, ये तो फिल्म ड्रामा की बनी हुई है ना। तो बाबा ने कहा हमारा भी पाठ बज रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। जैसे बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते, ऐसे माया सूक्ष्म रीति से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई बाप की मत पर चलते, कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर ये रूप है, रावण का क्या रूप है? शिव बाबा का रूप तो ज्योति स्वरूप है। बाबा कह रहे फिर रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। ये है भूतों की दुनिया, दूसरों की असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर ये खल उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रदान खल शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्यांत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। बाबा कहते मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी नेति नेति करेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी कुछ पता नहीं, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो। गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना। जिन्होंने समझाए बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने, उन्हें भूलना नहीं है। नंबर 2, सदा खुशी में रहने के लिए रचता रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव स्पष्टीकरण है। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता। बाबा बाबा ही
निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाई, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। तुम ही साथ में रहना, खाना चलना फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। आज की मुरली से स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ये पिंजड़े ये उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजड़ा तोड़ो। तो बाबा ने कहा ये माया का पिंजड़ा है, तो मैं का पिंजड़ा तोड़ना है और ज्ञान योग के पंख लगा करके सदा उड़ते रहना है। हम मुक्त गगन के पंछी हैं, अब उड़ते ही जाना है, तो उड़ते ही जाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को प्यार से याद करते हैं, चलते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, बाबा ने जैसा कि स्लोगन में बताया, मैं करोगे तो माया बिल्ली आ जाएगी, और मेरा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। तो वास्तव में मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा बीज रूप हूँ, मैं आत्मा फरिश्ते के रूप में कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूँ, और मैं देख रही हूँ सारा कल्प वृक्ष सूखा है, एक एक डाली सूखी हुई है, एक एक पत्ता मुरझाया हुआ है। ना ही इस कल्प वृक्ष में फूल है और ना ही फल है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्यारे पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। उनकी सर्व शक्तियां परम धाम से आ करके मुझ में समा रही हैं, और मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें फाउंटेन के रूप में पूरे कल्प वृक्ष की एक एक डाली और पत्ते में समाती जा रही है। और मैं देख रही हूँ धीरे धीरे कल्प वृक्ष हरा भरा होता जा रहा है। सभी धर्म स्थापकों का बुद्धि का योग बाप से जुड़ रहा है। सभी अपने अपने धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, अपने धर्म अनुयायियों को परमात्मा से मिलने का रास्ता बता रहे हैं। मैं आत्मा पूरे कल्प वृक्ष को जल और वायु दे रही हूँ, शक्तिशाली बना रही हूँ, शक्ति भर रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, मुझसे एक एक किरण जैसे जैसे निकल के जिस डाली में समाती वही हरी भरी हो जाती है, फलीभूत हो रही है। ओम शांति, ओम शांति।